मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इंतखाबात को लेकर काफ़ी सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, केयर टेकर सेटअप जाते नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड होने जा रहा है। इस पे मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा, नया वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े की भी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, इस पर कितनी सच्चाई है और इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात मजबूरी क्यों है? सबसे पहले इसी बात से शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेरी इलेक्शन कमीशन में भी कुछ जो ज़राए हैं उनसे बातचीत हुई है। इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है और मुमकिना तौर पर जो इलेक्शंस हैं जनवरी फरवरी में हो जाएंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। हल्का बंदियाँ तो पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दी है। इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हल्का बंदियों के हवाले से मुख्तलिफ पटिशन्स वो फाइल होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन अपने आप को तैयार करके बैठा हुआ है कि उन्होंने जनवरी या फरवरी में इलेक्शंस करवा देने हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन की प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बात है जो उन्होंने अभी तक अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त सिचुएशन चेंज हो सकती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान भी अब शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं और वो इस बात पे जोर देते हैं कि इलेक्शंस को एक्सटेंड होना चाहिए, जनवरी में नहीं होना चाहिए, फरवरी में नहीं होना चाहिए। जो उनकी सपोर्ट बेस है, वोट बैंक है, वो रवायती तौर पर सर्द इलाकों में KPK और बलूचिस्तान में है जहाँ पे टर्न आउट बहुत कम हो सकता है। लेकिन नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब रियलाइज़ किया है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। उसकी क्या वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है? 4-5 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इस वक्त कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट का शिकार हैं, जमूद का शिकार हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। सो मच सो कि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी की कीमतें इंतहाई नीचे गिर गई हुई हैं। अदरवाइज़ भी आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती नज़र नहीं आ रही। जो मल्टी नेशनल है उनसे भी जब बात होती है या बातचीत हो रही है, उनका भी यही कहना है कि हम जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ एंगेजमेंट होगी। मेरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं जो बाहर के मुल्कों में बहुत अहम कैपिटल्स में हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे होस्ट ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं या ऑफिशल्स हैं वो हमें इसी तरह के हिंट्स दे रहे हैं, इसी तरह के इशारे दे रहे हैं कि हम आपको जो आपका कोई परमानेंट सेटअप आएगा या लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेटअप आएगा, यानी इलेक्शन के बाद कोई सेटअप आएगा तो उसके बाद कोई भी ऑफिशियल एंगेजमेंट करेंगे और या ऑफिशियल एंगेजमेंट के लिए आपको एंगेज करेंगे। उससे पहले एंगेज नहीं कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वो भी पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको उस तरह से एंगेज नहीं कर रहे। इसी तरह से जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो भी यही जहन में रख के बैठी हुई हैं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी या किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, वो जो अगला सेटअप होगा उसके आने के बाद ही करेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें भी जो यहाँ पे दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल्स को भी इंगेज कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी मिल रहे हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदरवाइज भी हमारे ऑफिशियल से भी मिल रहे हैं। वो लाइक वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर को देखा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। फिर हमने US एम्बेसडर को भी देखा, उन्होंने भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे मुलाकात ना सिर्फ की बल्कि उनसे एक तरह की यकीन दहानी ली कि आप इलेक्शंस कब करवा रहे हैं और इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने अपनी रिजॉल्व भी शो किया कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं तो हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की जाएगी UK की जानिब से, USA की जानिब से। ये वैसे माजी में इस तरह से कभी हुआ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का दौरा किया जाए डिप्लोमेट्स की तरफ से। हाँ, डेलीगेशंस आते हैं UN के लेवल पे या यूरोपीय यूनियन के लेवल पे, तो ये डेलीगेशंस वगैरह ज़रूर विजिट्स करते रहे हैं। लेकिन इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे डिप्लोमेट्स ने कभी ना तो इलेक्शन कमीशन का विजिट किया और ना इस तरह से एंगेज किया और ना ही इस तरह की यकीन दहानी ली है। तो दैट मीन्स के जो दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं वो भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपके यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस होने चाहिए और ज़रूर इलेक्शंस होने चाहिए। जोर भी दे रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, अदरवाइज़
ان کے تحفظات ہوں گے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ آفیسرز ہیں، ملٹری آفیسرز ہیں یا گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ان پہ امریکہ نے ویزے کی پابندیاں بھی لگا دی ہیں. اس طرح کے بھی معاملات ہیں. امریکہ نے اپنا ایک طرح سے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اس کو ایک طرح سے انڈورس کیا ہے، جو روایتی طور پر امریکہ کیری کرتا ہے جو اس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں. تو ہمیں فلسطین میں وہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیومن رائٹس کے کریڈینشلز نظر نہیں آ رہے، وہ ایک علیحدہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہو جائے گی. خیر، وہ اس طرح سے ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی کے ساتھ، ڈیموکریٹک رائٹس اور ڈیموکریسی کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے شو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہمیں دوسرے ممالک کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی میسیجز بالکل دے رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہوا ہے اس کے بعد ہمیں جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے کھاتوں میں اپنے ایک بہت بڑے ڈسپیوٹ میں پھنستے نظر آ رہے ہیں. اور جو فائنینشیل ہیلپ ہم ان سے، فائنینشیل اسسٹنس ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، قطر سے، یو اے سے، سعودی عربیہ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ہمیں شاید جلد اب مل نہیں سکے گی. اس میں بھی ڈیلے ہے. میری انفارمیشن کے مطابق تو ہم نے ایم بی ایس کا دورہ کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہ G20 کے وزٹ کے لیے انڈیا گئے تھے، لیکن انہوں نے مختصر وقت کے لیے بھی دورہ نہیں کیا. تو ایک طرح سے انہوں نے بھی میسیجنگ کی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے. لیکن اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ تمام سینیریو یہی بتاتا ہے کہ الیکشن ایک طرح سے پاکستان کی مجبوری بھی ہے. اور کوئی بھی سیٹ اپ آئے، نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی ہائیبریڈ سیٹ اپ ہی آئے گا، اور جو پچھلے 2 سیٹ اپس رہے ہیں اسی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ 2023 کے الیکشنز کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے حوالے کو لے کر یا ان کے حوالے سے لے کر بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں بھی کہ ان پہ بڑا دباؤ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کافی کمیٹڈ نظر آتے ہیں. میرے ان کے بہت قریبی ذرائع سے بات چیت بھی ہوئی ہے. وہ کافی کمیٹڈ نظر آتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، اور وہ اپنے دوست احباب کو کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ میں جس ذمہ داری کے لیے یہاں آیا ہوں وہ ذمہ داری پوری کر کے رہوں گا، اور میں الیکشنز کروا کے ہی جاؤں گا. اور وہ استعفیٰ دینے کا بھی کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. تو ان کے بارے میں جو افواہ چل رہی ہے وہ بالکل درست نہیں ہے کہ وہ کوئی شاید استعفیٰ وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں. اور آخری جو انالیسز ہے جی، اور خبر کہہ لیں یا انالیسز کہہ لیں، خبر تو اس کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن گیون سرکمسٹانسز میں یہ میرا انالیسز ہے، اور میں کافی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اگر ڈسکوالیفائی نہیں بھی ہوں گے اور الیکشن جیت بھی جائیں گے نواز شریف، تو پھر بھی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا انالیسز ہے. وزیر اعظم نئے سیٹ اپ میں بھی اور الیکشنز کے بعد بھی شہباز شریف ہی ہوں گے. اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یس مین ہے، اور ان کو سسٹم کے ساتھ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ چلنا آ گیا یا چل سکتے ہیں. تو وہ بھی ہائیبریڈ رجیم کی ایکسٹینشن کی صورت میں شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم کے طور پر سوٹ کرتے ہیں. چینل دیکھنے کا، اس سپیس کو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خبریں اور بہتر انالیسز دیکھنے کے لیے اس سپیس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.